नूर है और मैं रियासत अली भट्टी की बहू हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे मजबूर किया गया क्योंकि मुझे मुसलसल इंसाफ मांगने से भी नहीं दिया गया। 2023 में मुझ पे जिनसी ज़्यादती की जाती है, मुझे मारा पीटा जाता है, जिसके अगेंस्ट मैं थाना मुस्लिम टाउन में FIR दर्ज करवाती हूँ 2608/23, जिसमें सारी तफ्तीश के बाद मेरे ससुर को और मेरी नंदों ने जिन सब ने मिलकर मुझे मारा था, जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इनको गुनहगार करार दे दिया जाता है। ज़हनी हालत ख़राब होने के बाद मैं इस्लामाबाद मुंतकिल हो जाती हूँ और वहाँ पे 6 महीने बाद मुझे पता लगता है कि इन्होंने अपने जाली पैसे के ज़ोर से पुलिस के साथ मिली भगत के साथ मेरे पे एक झूठी क्रॉस वर्जन करवाई, जिसमें मुझ पे सिर्फ 506 का इल्ज़ाम लगा के मुझे थ्रेटन करने की कोशिश की गई कि मैं ये FIR वापस ले लूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने FIR वापस नहीं ली। हालांकि मुझे और मेरी फैमिली को मुसलसल थ्रेट किया गया। मेरे घर हम लोग घर भी छोड़ आए, हमारी गाड़ियाँ, मेरी चीज़ें, जेवर सब कुछ इन्होंने रख लिया और बेतहाशा ज़्यादती का निशाना बनाया। तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरीम नवाज़ साहिबा से बार बार इंसाफ मांगा, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसी केस को परस्यू करने के लिए मैंने प्राइवेट कंप्लेन दर्ज की और मज़हर गिलानी साहब के कोर्ट में मेरी प्राइवेट कंप्लेन दर्ज है, जिसकी डेट पे मैं गई इस 18/12/2025 को। मेरे ससुर अक्सर अदालतों में या आते जाते मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे। इस बार फिर उन्होंने भरी अदालत में मेरे बूढ़े माँ बाप को गालियाँ निकाली, गाली गलौज किया, जिस पे मैंने वहाँ पे शोर बर्पा किया और वहाँ पे जितने भी मौजूद वकला थे उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे ससुर को शटअप कॉल दी। उनको बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भरी अदालत में इस तरीके से बेटी को गाली दे रहे हैं, जिस पे मैंने थाना इस्लामपुरा में एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई, जिसका ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया। मुझ पे बार बार तशद्दुद किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे शौहर को मुसलसल इस बात पे फोर्स करते हैं कि वो मुझे तलाक दें, जैसे उनके घर में बाकी बच्चों की तलाक़ें हुई हैं। और मेरे शौहर अपने बच्चों के साथ और मेरे साथ रहना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते। क्या मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती? मैं बार बार मरियम साहिबा से इल्तिजा कर चुकी हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, इससे पहले कि मेरे शौहर या मेरे बच्चों में से किसी को भी जानी नुकसान पहुँचे। रियासत है और मैं जो इन्होंने बोला सब चीज़ें, ये इसी तरह बिल्कुल आपको इनकी कॉपीज़ के साथ, इनके प्रूफ के साथ जो हमने FIR 2608/23 कटवाई, जो कि जिनसी हरासा की थी, वो FIR सबको मिल जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि हमने जो है आपको एक और मेरे जो भाई हैं उन्होंने आके मेरी वाइफ पे आके पिस्टल रखी और उसे बोला कि ये सारे केसेस को वापस लो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। यहाँ तक हमें धमकियाँ मिलती नहीं। और इसके अलावा मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, जो कि जिसकी रिपोर्ट थाने में मौजूद है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि जिस वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए इस माशरे में जहाँ पे हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो हमें इंसाफ दिया जाए। हम मरीम नवाज़ साहब से इल्तिजा करते हैं, हम IG पंजाब साहब से इल्तिजा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो लोग मुजरिम हैं और खुलेआम दंदनाते फेर रहे हैं। तो आगे जो है इसके 2023 में मैं घर से अलहदा हो जाता हूँ, ठीक है। जब ये मेरे बच्चों पे और मेरी बीवी पे तशद्दुद करते हैं, इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया मेरे बड़े बेटे को और मेरी बीवी को, जिसकी FIR दर्ज है थाना मुस्लिम टाउन में 2608/23। लेकिन उसके अगेंस्ट जो थी चीज़ें, उसके अगेंस्ट तफ्तीश ने हमारा साथ नहीं दिया गया। हम इंसाफ मांगने यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ एक नया वकूआ पेश आ जाता है जो 2025
18 दिसंबर को दोबारा से हो जाता है। उस वकूए की वीडियो क्लिप्स और उस वकूए के FIR के लिए जो एप्लीकेशन है वो 15 करके थाना इस्लामपुरा में दी जाती है कि हमें हरासा ना किया जाए। हमने तो पहले ही अंडर सेक्शन 7 के तहत मजहर गिलानी साहब की कोर्ट में प्राइवेट एप्लीकेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट्स ये बताया गया कि ये जो शख्सियत हैं रियासत अली भट्टी साहब, ये एक नामी ग्रामी शख्सियत है और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। सियासी पार्टी, किसी भी सियासी बहुत बड़ी पार्टी है, उसका नाम हम लेना नहीं चाह रहे, लेकिन अब उनका असर रसूख क्या है कि वो एक जाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चला रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके पास शायद पैसा है, पैसा कमाने की बेस पे अब हुआ क्या, स्टोरी आपको हिस्ट्री से बताता चलूँ कि 2022 में मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट बैठे हैं, तैमूर रियासत इनका नाम है, इनकी मदर की डेथ होती है। मदर की डेथ होने के बाद उन्होंने माहौल को घर के इस तरह से क्रिएट किया कि तमाम लोगों को हिरासा परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या निकला कि तमाम जो जितने बहन भाई थे उन सब की डिवोर्सेस हो गई। अब एंड पे क्या हुआ, एंड पे बचे मिस्टर तैमूर रियासत साहब। तैमूर रियासत साहब को ये कहा गया कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दें। इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, मारना पीटना शुरू किया गया, ठीक है, हिरासा करना शुरू किया गया। उसके बाद करते क्या है, 2023 में एक वकूआ पेश आता है कि इनकी वाइफ आमना रियासत है, ठीक है, उनके ऊपर आमना तैमूर हैं, ठीक है, उनकी इज्जत पर आंच लाना शुरू की, उनके जो है ना उनको मारना पीटना और उनको जिनसी तौर पे हरासा करना शुरू कर दिया, जिसकी FIR 2608/23 मुस्लिम टाउन में दर्ज करवाई गई, ठीक है। उसके बाद जब उनको पुलिस तफ्तीश और किसी भी इदारे से इंसाफ ना मिला तो इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल की, जो कि मजहर गिलानी ASJ साहब की कोर्ट है। मजहर गिलानी साहब की कोर्ट में जब ऑनरेबल अदालत में हम पेश हुए, पेश होने के बाद उन्होंने अपने साथ सम गुंडा एलिमेंट्स को लेके इनको हरासा करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की और इनको जो है ना गालियाँ और इनके वालिदैन की इज़्ज़त को नालाम किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब 2014 में थोड़ी सी हिस्ट्री को बताता चलूँ, 2014 में इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो थी वो कंपनीज़ में क्या कर रहे थे, ऐसी अद्वियात बना रहे थे जो कि मैं आपको बताता चलूँ। अब वो जो 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो उस टाइम वहाँ पे CM पंजाब थे। नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब थी, CM पंजाब थे। उन्होंने क्या किया कि इनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का हेड ऑफिस था जहाँ से वो प्रोडक्शन जारी करते थे और वो क्या सप्लाई कर रहे थे, सब स्टैंडर्ड अडल्ट्रेटेड एंड स्पोरियस मेडिसिन को सप्लाई कर रहे थे। कहाँ पे, DHQ ऑफ हाफजाबाद में। अब यहाँ पे जब ये सप्लाई करते हुए पकड़े गए तो CM साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद इनको 3 माह की कैद भी हुई, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ केसेस आर आल्सो रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मेडिसिना कंपनी, जिसके वो मालिक हैं, जिसको वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसको वो चला रहे हैं, ठीक है। अब वो रायविंड पुलिस स्टेशन और मांगा पुलिस स्टेशन के जो इदारे हैं, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं, जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी लिया, ठीक है। मगर क्या अभी तक उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद किया गया, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या अभी तक उसको इसकी सज़ा मिल चुकी है? क्या अभी तक उसका कोई लाइसेंस कैंसिल हो चुका है? क्या उसकी कोई कंपनी सील्ड हो चुकी हैं? ये मेरा सवाल है, ठीक है। क्या उसको जो है ना मेडिकली तौर पर उसकी जो कंपनीज़ हैं या उसके वेयर हाउसेस को सस्पेंड किया गया या सील्ड किया गया है? इसका जवाब अभी तक ये मेरे पास बैठे जो मेरे साइलिन हैं ये मुंतज़िर है, ठीक है। इसके अलावा अब CM साहब ने क्या नोटिस लिया कि डायरेक्शन दी किसको, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए जब कहा गया तो उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी ऑफ हेल्थ,
वो क्या कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये दे आर नॉट ऑफिशियल, दे आर सब स्टैंडर्ड एंड अडल्ट्रेटेड। इनके साथ एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका नाम है ऑफसिल इंजेक्शन, जो कि इनके पास लाइसेंस नहीं था सेल करने का, लेकिन दे वर आल्सो प्रोडक्टिंग एंड डिलीवरिंग दिस इंजेक्शन। लाइसेंस था। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है जी, अब CCPO साहब जनाब अमीन वाई साहब क्या करते हैं, इसी चीज़ के ऊपर इसके एक्शन लेते हैं। इसके बाद इनकी एप्लीकेशन के ऊपर तो उन्होंने इसको जो है ना, जब CM साहब ने कहा तो CM साहब के कहने के ऊपर इन्होंने इसको 6 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया। ये इसकी जो पुलिस की है, जो वो मैं कह सकता हूँ कि वेल रिप्यूटेड है। जब पुलिस कुछ करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अभी तक मेरे साथ जो मेरा जो पर्सनल मैटर्स हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है जो मैंने बनाई थी, अब मेरे वालिद साहब जो है ना अभी तक मुझे इस सारी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में है और सारी सेल करके। अब दूसरी एक पॉइंट और है कि उन्होंने एक दूसरी शादी कर रखी है जो बिल्कुल किसी को बताया नहीं है अभी तक। ठीक है, अब एक कराची टाइम्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कराची टाइम्स, ये जो मेडिकल कंपनी है इसकी, वो भी बिल्कुल नहीं, कैलेक्स फार्म है। कैलेक्स ये पूरी सुन भाई, ये पूरी सुन। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू द कराची टाइम्स वो कहते हैं जी, इन मार्च 2016 FIA पंजाब कंडक्टेड रेड्स ऑन द ऑफिसेज ऑफ फैक्ट्री ग्राउंड्स एंड कैलेक्स फार्मास्यूटिकल्स एज रिपोर्ट ऑफ इन्वॉल्विंग। ये क्या कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो थी ये इन्वॉल्व थे कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो ड्रग्स हैं, दे आर फेक। और इसके अलावा ये लोग जो ड्रग्स बेचने के लिए लाइसेंस और दूसरी अथॉरिटी लेटर्स यूज़ कर रहे थे, दे वर आल्सो फेक। वो बिल्कुल जाली थे। उन्होंने अपने स्टोर्स पे या अपने वेयर हाउसेस पे इनको अया किया हुआ था, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन कराने के बाद ये जाली निकले। क्या उन पे अभी तक कोई एक्शन लिया गया? क्या उन पे अभी तक कोई FIR हुई? देयर इज़ नो। जवाब अभी तक नो है। ठीक है, FIR हुई है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद अब कैलेक्स फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, ठीक है, एक्यूज, अब ये मुलजम ठहरे अकॉर्डिंग टू FIA। ठीक है, अब इनके पास जो सर्टिफिकेट टू सिक्योर कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ, इट वाज नॉट लीगल, इट वाज यूज्ड बाय फ्रॉडेंटली। ये बिल्कुल फ्रॉड किया जा रहा था। ठीक है, अब FIA ने किया क्या? FIA टुक अ कंप्लाइंट बाय फेडरल। FIA ने एक एक्शन लिया जिसमें उन्होंने इनकी जो कंपनी है, इनकी जो वेयर हाउस है, उसको सील्ड कर दिया। ठीक है, सील्ड करने के बाद क्या होता है कि ड्रग इंस्पेक्टिंग लेबॉर्ट्रीज होती हैं, लेबॉर्ट्रीज के पास इनकी जो मेडिसिन है, इनकी जो प्रोडक्टेड चीज़ें हैं वो गई। जब वो गई तो उनका रिज़ल्ट वाज आल्सो फेल्ड। उनका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल नाकारा पाया गया। वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू द मेडिकल हेल्थ केयर नहीं थी। IG पंजाब है इस वक्त, उनकी अंडर सुपरविजन इस पे पर्चा दिया गया। जो FIA डायरेक्टर थे 2016 में, डायरेक्टर FIA थे, उन्होंने इन पे पर्चा दिया और रेड की इनके गोदाम में और इनकी फैक्ट्री में, और उसको सील कर दिया गया। लेकिन इन्होंने अपनी नाजायज़ ताकत और काले धन से कमाए हुए पैसे हैं, उसके थ्रू इसको सही करवाया और इस पे आँच ना आने दी। इनके 2 बेटे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो मेरे 2 बड़े भाई हैं, हुमायूं रियासत और शहंशाह रियासत। वो दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व थे और उन पे पर्चा दिया गया, रेड की गई। हुमायूं रियासत और शहंशाह रियासत को पकड़ने के लिए पुलिस हमारे घर पे रेड करती है, हमारे गोडाउन्स में रेड करती है, हमारी फैक्ट्रीज़ में रेड करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द कराची टाइम्स, according to the Karachi Times,
FIA Punjab raided offices, factory and godown of Calyx Pharmacy and recovered fake drug certificate through which Calyx Pharma used to get contracts in government health department. Office, factory and godown have been sealed. Samples were taken and sent to the lab. Federal and provincial drug inspectors are along FIA team. Provincial health authorities informed FIA is being registered. इसमें एक्शन जो हुआ है वो मज़र गिलानी साहब की कोर्ट के बाहर हुआ है। मैं इनके साथ था और हम मियाँ बीवी हैं। भट्टी साहब के घर में 5 तलाक़ें हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो उनकी 3 बेटियों को हुई हैं और 2 बेटों को हुई हैं। सबका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई भी इंसान, अगर आप लोग मुझसे एड्रेस मांगते हैं, आप जाके उनके मोहल्ले में उनकी रेप्यूट पूछ सकते हैं कि उनकी रेप्यूट क्या है। एंड ऑन ग्राउंड हम यहाँ पे इस मकसद के लिए बैठे हैं कि अभी नया एक रीसेंट वकूआ हुआ है जिसमें मज़र गिलानी साहब की कोर्ट के बाहर हमें फिर से गालियाँ दी गई हैं, हमें फिर से हरासा किया गया है, मेरी वाइफ को फिर से हरासा किया गया है, जिस वजह से हमने उसी वक्त जो वहाँ पे वकला थे और अदालती सारे लोग थे उन्होंने हमें बचाया और इनके साथ लोग भी थे। उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये हमला उन्होंने क्यों किया? जब मैं उस घर में भी रहती थी तो गाली गलौज का सिलसिला इनका चलता रहता था और मैं अपने बच्चों की वजह से सिर्फ खामोशी इख्तियार करके बैठी थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे मारा था वो मेरी बर्दाश्त की आखिरी लिमिट थी। जब मैंने एक्शन लिया और मैं अदालतों में औरत होने के बावजूद जाके मुकम्मल लड़ाई लड़ना चाहती हूँ और मैं लड़ूंगी अपनी औलाद की खातिर। ये हमले मुझे सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर बनाने के लिए, खामोश करवाने के लिए और चुप करके बिठा दें। जो बहुत सारी औरतें चुप करके बैठ जाती हैं और अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। हमले मुझ पे इसलिए किए जाते हैं, मेरे बूढ़े वालिदैन को जिन्होंने कभी इनको उफ तक नहीं की, उनको गालियाँ इसीलिए दी जाती हैं ताकि वो खामोश हो जाए, ताकि मैं खामोश हो जाऊँ। मैं चुप के लिए थ्रेटन करते रहें, जिसकी एप्लीकेशंस मैंने अकेली ने सब कुछ बर्दाश्त किया है और मैं आगे भी करूँगी। और मैं इस गाली देके क्या ये मेरा सुसाइड डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मुझे अभी बाहर गाली दी है, अभी गाली देके क्या मुझे ये मेरे भाई ये तशद्दुद किया था पहले मैं मुझ पे।